ऑफ। अगर ऑन साइड की बात करें, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, तो ये है लगभग 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और डीप वाइडिश मिड विकेट, एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद चैतन्य, सामने है सचिन काटकर ऑल इंडिया आइकॉन, जबकि नॉन स्ट्राइक पर मोनिश दत्ता सुतार। पहली गेंद बिल्कुल अंपायर के दाहिनी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद चैतन्य दाहिने हाथ से, शायद पहले से पूछा जा रहा है, अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक मुकम्मल करता है वियान स्पोर्ट्स जुगांव का, तो वैभव भालचंद्र भोईर 2 विकेट के लिए, हैट्रिक के लिए 2000, 3 विकेट यानी लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट के लिए अराउंड द कारपेट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है आसानी के साथ। ये समझदारी देखिए, ये समझदारी देखिए। ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी सचिन काटकर, तो उन्होंने 1 रन ले लिया, क्योंकि बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है, गेंद को परखना पड़ता है पहले। तो अब स्ट्राइक पर है मोनिश सुतार। पहली गेंद इस बार अराउंड द कारपेट मारने का प्रयास करता, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गई है। 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुके हैं। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अकाउंट ओपन कर दिए। टीम का स्कोर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के 2 रन। चैतन्य की तारीफ करना चाहूंगा, पावर प्ले में गेंदबाजी करने उतरे हैं और पूरी तरह से अब तक सफलतापूर्वक गेंदबाजी की। अब सामने स्ट्राइक पर सचिन काटकर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। अपनी गेंदबाजी को देखिए, गेंद को रिलीज करने के बाद गेंद थोड़ा सा नीचे रखवा रहे। अब इतने बड़े खिलाड़ी को अपने खामोश बिठा रखा है। सचिन काटकर 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके हुए। 3 गेंदों का खेल हो चुका है। पहला पावर प्ले अभी भी प्रगति पथ पर। ये पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से, उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल, अपर कट कर दिया पॉइंट और स्वीपर कवर के बिल्कुल गैप से 4 रनों के लिए। तो इसे 4 रनों के साथ सचिन काटकर पहुंचे 5 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 6 रन। जैसे ही बाउंड्रीज मिली, मोनिश सुतार सचिन काटकर के पास पहुंचे हैं कि अब थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। हालांकि 4 गेंदों में लगभग 6 रन आ चुके, तो यहां थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। दूसरी तरफ चैतन्य की भी तारीफ करना चाहूंगा, अब तक सटीक गेंदबाजी की है। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ा है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन यहां पे 2 रन, पहला रन तेजी से मुकम्मल किया। मोनिश दत्ता सुतार की तारीफ करना चाहूंगा, पहला रन काफी तेजी से बटोर रहे हैं और जैसे ही मौका मिला, काउ कॉर्नर और वाइडिश मिडॉन के खिलाड़ी जो थे वो काफी पीछे थे, तो दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। तो इसे 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के 8 रन। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, खिलाड़ी है वहां पर। पहले विकेट का बदन, पहले विकेट का बदन सचिन काटकर के रूप में पहला झटका लगता हुआ। यतीन भोईर शॉर्ट मिड विकेट पर ये गलती नहीं करेंगे। इनके हाथों से क्या छूटना, यानी किसी मारवाड़ी के हाथों से पैसे छूटने वाली बात। बहुत ही जबरदस्त फील्डर है, गलती नहीं कर बैठेंगे। और यहाँ पर नए बल्लेबाज अनूप पाटिल जा बैठे हैं, बतौर कप्तान टीम के है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। शुरुआत बहुत ही खराब मिली है। चैतन्य की तारीफ करना चाहूंगा, पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल दिए, उसके बाद 1 डॉट निकाला, उसके बाद बाउंड्रीज मिली, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव उन्होंने बरकरार रखा था। और सचिन काटकर के रूप में पहले विकेट का पतन और पहला झटका जस्ट डेनिम करावे की टीम को। खराब शुरुआत अगर देखी जाए जस्ट डेनिम करावे की तरफ से, यहाँ पे अच्छा निर्णय हो सकता है वियान स्पोर्ट्स जुगांव की टीम का। मयूर भोईर की मैं तारीफ करना चाहूँगा। मयूर भोईर ने कहा कि जब गेंदबाजी हम करेंगे, तो मैंने उनको पूछा कि 2 ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज के साथ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी ये जज नहीं कर पाएंगे, जिस गेंदबाज की गेंदबाजी चलेगी उस गेंदबाज को दूसरा और गेंदबाजी जरूर देंगे। इस बीच वैभव भोईर ने अनाउंसमेंट किया कि कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करता है तो उनको 2000 की धनराशि दी जाएगी। इस बीच अनूप पाटिल आ चुके। अनूप पाटिल के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 6 मारेंगे, तो हनीफ पटेल, आजाद खेलने टीम के कप्तान है हनीफ पटेल, इन्होंने अनूप पाटिल के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 5000 की धनराशि, यानी रन बटोरो और रनों के साथ धन भी बटोरो। अच्छा मौका है और जुम्मा का भी दिन है। अनूप पटेल ने अच्छा योगदान दिया है, लेकिन ये अनूप पाटिल जो है ये इसका कितना फायदा उठाती है देखना होगा। फिलहाल दबाव इस समय जस्ट डेनिम करावे की टीम के ऊपर। ये बहुत बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, लाजवाब। आप गेंदबाजी में बदलाव किया है। अक्षय आ चुके हैं नंबर 2 पर गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर के खत्म हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद केवल 8 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं अनूप पाटिल। अब अनूप पाटिल को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। सोच यही रखनी चाहिए
कि यहाँ से कम एक साझेदारी को मुकम्मल करने का प्रयास करे और मोनी सुतार के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहेगा, वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग। डीप एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद दी जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्रीज के साथ जस्ट इनिंग करावे टीम का स्कोर हुआ है 14 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। ये बार अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया है गोठवली गावातील नारायण म्हात्रे यांना विनंती करतो आपण जिथे कुठं असाल आपण समोरच्या कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। नारायण म्हात्रे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, जिथे कुठं असाल आपला आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे। बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग, बहुत ही जबरदस्त शॉट, ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 रन यहाँ पे मिलेंगे और इस 4 रनों के साथ जस्ट डेनिम करावे टीम का स्कोर पहुंच चुका है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 16 रन। 8 रनों पर पहला विकेट गिरा सचिन काटकर का, उसके बाद अब तक अनु पाटिल और मोनीश दत्ता सुतार के बीच 8 रनों की साझेदारी बन चुकी। अब यहां से साझेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। मैं गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, खास करके गेंदबाज अक्षय ने पहली गेंद डॉट निकाली, दूसरी गेंद पर चौका मिला, तीसरी गेंद दोबारा डॉट निकली और चौथी गेंद पर दोबारा चौका मिल चुका है। हालांकि जिस अंदाज में पावर प्ले में गेंदबाजी होनी चाहिए उसी अंदाज में गेंदबाजी की, विकेट नहीं मिला लेकिन बहुत ही कारगर गेंदबाज साबित होते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अक्षय। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, क्या कहेंगे अंपायर, वाइट बॉल का इशारा, ये गलती नहीं करेंगे, इसे दोबारा डालनी पड़ेगी। अतिरिक्त रन जाएगा टीम के खाते में। टीम का स्कोर पहुंच चुका है लगभग 17 रन इस 1 रन के साथ। ये सोचना चाहिए अक्षय को, ये अतिरिक्त रन होते हैं ना, ये किनारे पर नैया डुबो देती है, इनको थोड़ा सा लगाम लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब तक बढ़िया गेंदबाजी रही है अक्षय की, लेकिन जो एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश लगना बहुत जरूरी है, इससे बल्लेबाज का काम और भी आसान हो जाता है। इस बार पटकी भी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, शायद किनारा लिया है। यह मोनी सुतार को देखिए, अंपायर का इशारे का इंतजार नहीं किया और जैसे ही बाहर निकले उनको पता कि बल्ले का किनारा ले लिया। ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और हमारे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, ये खिलाड़ी ऐसे थे जो अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं करते थे कि उनको जाना चाहिए, उनको पता है कि आपने किनारा ले लिया है तो खुद मैदान से बाहर जा चुकी है। तो इसके साथ दूसरे विकेट का पतन, यानी दोनों ओपनर बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं पंकज पाटिल, तुर्बे गांव का ये जाबाज खिलाड़ी इस समय दबाव में बल्लेबाजी किस अंदाज में करवाते ही देखना होगा। एक तरफ अनूप पाटिल टीम के मुखिया, टीम के कप्तान, अब तक उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं। 8 रनों पर पहला विकेट गिरा सचिन काटकर का, उसके बाद लगभग 17 रनों पर दूसरा विकेट गिरा 9 रनों की साझेदारी के बाद मोनीश दत्ता सुतार का, यानी अब तक दोनों ओपनर बल्लेबाज जो है वो मैदान के बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो मध्यक्रम के जो बल्लेबाज है पंकज पाटिल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं, उनके ऊपर खासा दबाव रहेगा। अब यहाँ से दोबारा मैं कहना चाहूंगा, यहाँ से साझेदारी करने का प्रयास करना होगा। पावर प्ले का लगभग ये दूसरा ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है, 2 बाउंड्रीज आ चुकी है, 1 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं, कुल मिलाकर इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब तक रन आए हैं उसके विपरीत विकेट गिरा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। अब ये पावर प्ले का ये आखिरी गेंद होगा।
तो चले 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद जस्ट डेनिम करावे टीम का स्कोर बना है केवल 17 रन। अगर रन रेट पर नजर डालेंगे तो रन रेट इस समय चल रहा है लगभग 8.5 के करीब। इस बीच NMTCA की तरफ से जो मैच ऑर्गेनाइज हुआ है नई मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, इस टूर्नामेंट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी मैन ऑफ द सीरीज के लिए नॉर्थ इंडिया का सफर, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉर्थ इंडिया का सफर जो मनाली का टूर प्रवीण नंदकुमार भगत इनकी तरफ से डीके टूर इनकी तरफ से ये मुहैया करवा। इसके अलावा बेस्ट बैट्समैन के लिए क्रिस्टल की ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर के लिए क्रिस्टल की ट्रॉफी और बेस्ट फील्डर के लिए भी शायद क्रिस्टल की ट्रॉफी। तो ये बड़ा योगदान प्रवीण भगत इनकी तरफ से दिया गया। शायद अंपायर कुछ बताना चाहते हैं, क्या माजरा क्या है। अंपायर सावंत सर, उनके साथ नासिर शेख सर, तो ऑफिशियल अंपायर इस मैच में। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। वैभव भालचंद्र मोहित इनकी तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि कोई भी गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट प्राप्त करता है तो उनको 2000 की धनराशि दी जाएगी। जबकि अनूप पाटिल के लिए हनीफ पटेल आज़ाद 11 खेलने टीम के कप्तान, इनकी तरफ से लगातार 3 गेंदों के लिए 5000। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो उनके समर्थकों ने अनाउंसमेंट किया, बड़ा अनाउंसमेंट किया। देखिए पैसा बड़ा तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है। आप पैसों से चीज़ें खरीद सकते हो लेकिन आप पैसों से समाधान नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पर अनूप पाटिल के पास बेहतरीन मौका भी है। दूसरी तरफ पंकज पाटिल जो अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं, हालांकि अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है। यहाँ से अगर इसी रन रेट से अगर रन बनाती है तो कुल मिलाकर रन जाएंगे लगभग 55 के आसपास। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से अनूप पाटिल को अपने गियर में बदलाव करना होगा। आप गेंदबाजी में बदलाव, प्रिंस अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं, जबकि स्ट्राइक पर है कप्तान अनूप पाटिल, जस्ट डेनिम करावे टीम के कप्तान अनूप पाटिल। पहली गेंद इस बार ये देखिए शायद क्या कहेंगे अंपायर जी, आउट करार दे दिया। अंदरूनी किनारा लगा, गलती नहीं की विकेट कीपर ने और आसान सा कैच। अनूप पाटिल बतौर कप्तान अपनी पारी नहीं खेल पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए और उनको भी जाना पड़ेगा। तीसरे विकेट का पतन, तीसरा झटका जस्ट डेनिम करावे के टीम को। टॉस जीतने के बाद वियान स्पोर्ट्स जुगाव के कप्तान ने जो रणनीति बनाई, बिल्कुल सटीक रणनीति बनाई। उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसी रणनीति के आधार पे अब तक गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी की। किसी भी बल्लेबाज को ज़्यादा टिक कर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है और लगातार एक के बाद एक ऐसे विकेटें गिर चुकी है। पहला विकेट सचिन काटकर का गिरा, उसके बाद मोनिश सुतार का गिरा और अब तीसरा विकेट हम देख रहे हैं बतौर कप्तान अनूप पाटिल का भी गिर चुका है। अब यहाँ पर नंबर 5 पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं, प्रीतम पाटिल। ये मुझे लग रहा है कि देवा गांव के खिलाड़ी है, इनके ऊपर आप की जगह ऐरोली गांव के खिलाड़ी है, इनके ऊपर भी खासा दबाव होगा क्योंकि शुरुआत इतनी खास नहीं मिली है। हालांकि मयूर भोर ने कहा कि 65-60 के आसपास रोकने का इरादा होगा, लेकिन अब तक जिस तरह का स्कोर बना है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है गेंदबाज प्रिंस ने अब तक 1 गेंद फेंकी है। पहली ही गेंद पर अनूप पाटिल का बहुत ही बड़ी विकेट हासिल की है और यहाँ से जस्ट डेनिम करावे की टीम के ऊपर पूरी तरह से दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन पंकज पाटिल जब तक रहेंगे तब तक जस्ट डेनिम करावे टीम की आशा जीवित होगी बड़े स्कोर को हासिल करने की। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल बायत के बल्लेबाज है प्रीतम पाटिल। गेंद गई है स्लिप मिड ऑफ के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। ये समझदारी होनी चाहिए, हर गेंद को आपको बड़ा प्रहार करने की जरूरत नहीं होगी। सोच यही होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की कि इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और बीच में कोई कमजोर गेंद मिल जाए तो उस पर प्रहार करने का कोशिश करना चाहिए। जैसे ही देखिए आप दाया और बाया का कम्युनिकेशन है। पंकज पाटिल पहला गेंद खेलने के लिए तैयार है प्रिंस का। पंकज पाटिल के लिए बैकवर्ड पॉइंट सिली मिड ऑफ, 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के अंदर। ऑन साइड पे केवल शॉट फाइनल के खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। पहली गेंद उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, इनको रोकना मुश्किल होगा। 6 रनों के साथ खाता खोला है पंकज पाटिल ने, तो इससे 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। पंकज पाटिल बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, अपने ऊंचे कद काठी के लिए जाने जाते हैं। ये ज्यादा देर अगर रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं वियान स्पोर्ट्स जुगाव के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जस्ट डेनिम करावे टीम की उम्मीदें बरकरार इस खिलाड़ी के ऊपर। फिर से उम्दा शॉट, बैक टू बैक, यहाँ पे
शायद कैच ड्रॉप किया है, क्या ड्रॉप किया है। ये बड़ी मछली मिल सकती थी। पंकज पाटिल जैसे भूखे शेर को आपने जीवनदान दे दिया है। पंकज पाटिल तो अपने स्ट्राइक से निकल नहीं रहे, तो उनको लगा था कि ये भी छक्का है, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा। निश्चित रूप से यहाँ पे क्या ड्रॉप कर दिया पंकज पाटिल का। पंकज पाटिल को 6 भी जीवनदान में। टीम का स्कोर हुआ है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रीतम पाटिल की यहाँ पे सोच क्या होती है देखना होगा। बाया और दाया का अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। प्रिंस के लिए काफी मुश्किलें हो रही है। पुल करने का प्रयास किया था, बॉटम से गेंद लगी है, ये गलती कर बैठे। एक और विकेट का पतन। इनको यहाँ थोड़ा संयम रखना चाहिए था। विकेट का पतन हो चुका है, चौथे विकेट का पतन। टीम का स्कोर 25, लॉस्ट टू 4 विकेट। लगातार एक के बाद एक विकेटें गिर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जस्ट डेनिम के खिलाड़ी विकेटें गंवा रहे। मुझे लग रहा है विकेटें वो दे रहे। वहां पे अभी भी ओवर काफी बचे हुए हैं, तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद लगभग 18 गेंदें अभी भी बची होगी। तो वहां से सोच रखना चाहिए कि किसी बल्लेबाज को टिकाऊ पारी खेलने का प्रयास करना होगा। अब अजिंक्य पाटिल ये घरेलू मैदान पर खेलेंगे। कोपरखैरने से बिलोंग करते हैं, कोपरखैरने के लिए कई पारियां खेल चुके हैं, तो उनके लिए ये मैदान घरेलू मैदान है। निश्चित रूप से इनकी तरफ से बड़ी पारी की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं। टीम का फिलहाल स्कोर हो चुका 25। पंकज पाटिल 7 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 6 रनों पर जीवनदान मिला था, और इस पारी को वो कहाँ तक आगे लेके जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन गेंदबाज प्रिंस की मैं तारीफ करना चाहूंगा। प्रिंस ने पहले ही गेंद पर विकेट प्राप्त किया, उसके बाद छक्का मिला, और वहां पर पंकज पाटिल का एक कैच ड्रॉप हुआ था, और इस बीच एक और विकेट, यानी इस ओवर में 2 विकेट आ चुके हैं। केवल 7 रन, 4 गेंदों में 7 रन 2 विकेट। फिर से राउंड होकर रिवर्स पे मारने का प्रयास, गेंद पैरों पे लगी है, रन चुराने का प्रयास, यहां पे डायरेक्ट हिट अगर हो जाता। ये देखिए, ये ओवर थ्रो के रन, ये ओवर थ्रो के रन गए हैं। ये कहीं ना कहीं मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। इस ओवर थ्रो के 4 रन यानी 5 रन मिलेंगे, तो इस 5 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर बन चुका है जस्ट डेनिम कराए हुए टीम का 30 रन। ये जाएंगे बल्लेबाज के खाते में। लग रहा था कि कहीं ना कहीं लेग बाय होगा, लेकिन लेग बाय के रूप में, जी हाँ, लेग बाय के रूप में रन मिला है। अंपायर सावंत ने कहा कि लेग बाय का रन आया है। देखिए, ये ओवर थ्रो के रन मिल चुके हैं। सीधे 3 स्टंप आपको दिखाई नहीं दिए। देखिए, आपने बचपन में अगर कंचे खेले होंगे तो आपको स्टंप जरूर हिट होता, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। इस बीच टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 30 रन। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी, ये जो 4 एक्स्ट्रा रन दिए ये थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात ये देखिए, जैसे ही एक्स्ट्रा रन गया, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब यहाँ से 18 गेंदें बची है। देखिए, एवरेज पर अगर हम नजर डालेंगे, पहले 2 ओवर में हमने देखा 8.5 का रन रेट चल रहा था। इस ओवर में कुल मिलाकर आ चुके हैं 13 रन आ चुके हैं। तो जो रन रेट इस समय चल रहा है 10 के करीब का चल रहा है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो 60 के आसपास का स्कोर बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पंकज पाटिल अपने पास कितना स्ट्राइक रखते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन अब तक मुझे लगा गेंदबाजी पर मयूर भुईर आए नहीं है, तो मयूर भुईर कब गेंदबाजी पर आते हैं ये देखना होगा। अक्षय आ चुके अपनी तरफ से दूसरा ओवर। देखिए, मयूर भुईर को दोबारा अभी तक बुलाया नहीं है। भाई, कप्तान मयूर भुईर अब तक गेंदबाजी पर आए नहीं है। जब कप्तान टॉस के लिए आए तो उन्होंने कहा कि ये जज कर पाना मुश्किल होगा, ऑन फील्ड हम ये डिसीजन लेंगे। अक्षय अपनी तरफ से दूसरा ओवर, और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करेंगे। सामने है प्रीतम पाटिल, माफ कीजिए अजिंक्य पाटिल, दाहिने हाथ का बल्लेबाज अजिंक्य पाटिल। उनके सामने है अक्षय, दाहिने हाथ का गेंदबाज। डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, कवर पॉइंट, स्वीपर कवर। लगभग 3 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी स्लिप में पॉइंट को हल्का सा हटा दिया, उसको स्लिप पे खिलाड़ी देना। एक शॉट फाइन लेग, ये फील्डिंग की सजावट, सर्कल के अंदर की पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये बढ़िया गेंद थी, ये सम्मान दे दिया। अच्छी गेंद को सम्मान देना बहुत जरूरी है। और अजिंक्य पाटिल जानते भी है पंकज पाटिल बड़ी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करे तो उनको ज्यादा स्ट्राइक लेने का प्रयास करवा रहे हैं। अजिंक्य पाटिल ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 31, लॉस्ट टू 4 विकेट, 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब पंकज पाटिल आ चुके। जैसे ही पंकज पाटिल विकेट कीपर गए हैं अक्षय गेंदबाज के पास नसीहत देने के लिए कि आप उनके सामने किस अंदाज में गेंदबाजी करेंगे। पंकज पाटिल ऊंचे कद काटी के खिलाड़ी है। पंकज पाटिल ऑन साइड में देख रहे, काउ कॉर्नर, डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग, ये 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। शॉर्ट फाइनल का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। अगर आप शॉर्ट फाइनल के सर के ऊपर से खेलेंगे तो 4 रन अवश्य मिल सकते, लेकिन अक्षय किस अंदाज में गेंदबाजी करते ही देखना होगा। सामने है पंकज पाटिल जो कि 7 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। उम्दा शॉट, बॉटम से लगी थी गेंद, स्लिम ड्रॉप के क्षेत्र में आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया।
यही जो रन होते हैं नज़दीकी मामला चुराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फील्डरों पर दबाव बढ़ाते हैं। तो इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक साझेदारी करने की कोशिश यहाँ पर जश डेनिम करावे की तरफ से, शुरुआत खराब मिलने के बावजूद भी अब तक पंकज पाटिल विकेट पर डटे हुए। ये सोच लेनी होगी अजिंक्य पाटिल को, उनको भी थोड़ी हाथ खोलने का प्रयास करना होगा। अमर भोईर इनका आगमन हो चुका है, एनएमटीसी की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत। इनसाइड एज लगा है, शायद इनको भी जाना पड़ेगा। अजिंक्य पाटिल पैडल शिप मारने का प्रयास कर रहे थे, बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतन, यानी आधी टीम मैदान के बाहर जा चुकी है। 5 विकेटें जश डेनिम करावे टीम की 5 विकेटें मैदान के बाहर जा चुकी है। अजिंक्य पाटिल के ऊपर हम जिम्मेदारी जता रहे थे कि वो घरेलू मैदान पर खेल रहे, उनके ऊपर से बड़ी पारी की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनको भी सस्ते में अपना विकेट गंवाना पड़ा। लेकिन पंकज पाटिल अभी भी डटे हुए हैं, वो जब तक रहेंगे तब तक एक बड़े स्कोर की आशाएं कर सकते हैं, लेकिन उनको कितनी स्ट्राइक मिलती है ये भी देखना होगा। फिलहाल गेंदबाज अक्षय की तारीफ करना चाहिए, अक्षय ने दूसरे स्पेल में एक और विकेट का हासिल यहाँ पर किया है। पहले ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया था, लगभग 9 रन दिए थे, और इस मर्तबा भी उन्होंने अपनी ओवर के तीसरी ही गेंद पर, पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल दिए, उसके बाद तीसरी गेंद पर अजिंक्य पाटिल का विकेट प्राप्त कर दिया, और दबाव अभी भी उन्होंने जश डेनिम करावे के ऊपर बरकरार रखा हुआ है। अब नए बल्लेबाज हितेश शेट्टे, तो इनके ऊपर भी खासा दबाव होगा। आधी टीम मैदान के बाहर जाने के बाद अब एक खिलाड़ी भी क्या कर सकता है, 11 खिलाड़ियों से टीम बन जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आपके ऑल इंडिया आइकॉन जब सस्ते में जाएंगे तो बाकी टीम के जो खिलाड़ी है ना, वो अपने आप धराशायी हो जाते हैं। तो पंकज पाटिल एकमात्र आशा की किरण अभी भी मैदान पर डटी हुई है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, लेकिन इस दबाव को कैसे ढालते हैं ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। आमतौर पर विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी है जो टेंशन को हमेशा नाश्ते में खाते हैं, तो पंकज पाटिल भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं या नहीं ये भी देखना होगा। फिलहाल टीम का स्कोर केवल हो चुका है 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अक्षय अपनी ओवर की अगली गेंद, सामने है हितेश शेट्टे, दाहिने हाथ का बल्लेबाज। लो फुलटॉस गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, खिलाड़ी है वहां पर, और यहाँ पे देखिए कैच ड्रॉप कर दिया है। 2 की डिमांड होनी चाहिए, 2 रन भी पूरा कर दे। हितेश शेट्टी को लगा कि कैच तो पकड़ा नहीं है, इसी के कारण वो नॉन स्ट्राइक से केवल गेंद को देख रहे थे, लेकिन पंकज पाटिल चीते की तरह दौड़ रहे थे। 2 रन पूरे कर दिए। हितेश शेट्टी ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जश डेनिम करावे टीम का टॉस हारने के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी करवाते हुए मयूर भूर अपने टीम से काफी संतुष्ट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरथ्रो और मिसफील्ड, 2 कैचेस ड्रॉप के पंकज पाटिल को 6 में जीवनदान दिया, हितेश शेट्टी को 0 पर जीवनदान दिया। ये जो 2 जीवनदान दिए, मिसफील्ड के 4 रन दिए, वो कहीं ना कहीं चिंता थोड़ी बढ़ा सकती है। इस बार लेग स्टंप को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद, अंपायर के लिए कोई मुश्किल नहीं, वाइड करार दे दिया। इस इनिंग का ये दूसरा वाइड बॉल, दूसरा अतिरिक्त रन आता हुआ। टीम का स्कोर पहुंच चुका 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ये एक्स्ट्रा रनों को रोकना होगा, जितने एक्स्ट्रा रन दोगे उतना ही मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा। 4 ओवरथ्रो के 2 वाइड के, यानी 6 अतिरिक्त रन आप तक आ चुके हैं। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट 2000 वैभव भालचंद्र भोईर जुहगांव, लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स। अब तक अनूप पाटिल जा चुके हैं, लेकिन कैप अगर आते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर, ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा नीचे रखा था। जैसे गेंद को रिलीज किया अक्षय ने, बल्लेबाज हितेश शेट्टे थोड़े से पीछे गए थे, उनको लगा था कि ये भी वाइड जाएगी, लेकिन अब सटीक टप्पा डाला था। अब डॉट बॉल का इशारा। 5 गेंदों में कुल मिलाकर केवल 4 रन आ चुके, 2 सिंगल, 1 विकेट, 1 डॉट बॉल, 1 डबल। देखिए पंकज पाटिल से थोड़ी सी गुफ्तगू चल रही है, थोड़ी सी कशमकश चल रही है कि क्या किया जाए, क्योंकि दबाव जो है वो अभी भी दोनों बल्लेबाजों पर बढ़ रहा है। टाइम पास मत कीजिए, टाइम के साथ चलिए। रिव्यू लिया गया है, चलिए टेक्नोलॉजी खंगाली जा रही है। शिवराम मोहिती सर आ चुके हमारे टेक्नोलॉजी टीम के पास। अंपायर ने रिव्यू की डिमांड की है। देखिए अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। 1992 में पहली बार साउथ अफ्रीका और बनाम भारत के बीच मुकाबला हुआ था, तब सचिन को रनआउट दिया गया था। तब वहाँ पे बीसीसीआई ने पहली बार तीसरे अंपायर का जन्म हुआ था। देखिए अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, टेक्नोलॉजी जब आपके पास हो तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए फेयर डिलीवरी, अंपायर फेयर डिलीवरी। देखिए मुझे लग रहा है बल्लेबाज ने लिया था, लेकिन ये फैसला
गेंदबाज के पक्ष में चला गया है, फिर डिलीवरी। अब डॉट बॉल का इशारा दे दिया है। अभी भी इस ओवर की आखिरी बॉल बाकी है। टीम का स्कोर 35 रन, लगभग चौथा ओवर प्रगति पथ पर। अक्षय की ओवर का ये आखिरी गेंद, पहली ओवर में 9 रन 1 विकेट। इस बार थोड़ा सा बॉटम से गेंद लगी थी, रन चुराने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए जस्ट डेनिम करावे टीम का स्कोर हुआ है 5 विकेट के नुकसान पर 35 रन। यानी अगर हम रन रेट पर नजर डालेंगे तो लगभग रन रेट चल रहा है 8.95 के करीब, यानी 9 के थोड़ा सा नजदीक। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। पंकज पाटिल और हितेश शेट्टी ये 2 खिलाड़ी मैदान पर डटे हुए। अब यहां से नंबर 5 पर मयूर भोईर जो कि वियान स्पोर्ट्स जुगांव के कप्तान है, किस गेंदबाज के साथ जाएंगे ये देखना होगा। फिलहाल पानी की यहाँ पर राहत दी जा रही है। जाड़ों का मौसम जरूर है, लेकिन बड़े पैमाने पर धूप गिर रही है। ये मैदान की अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टिकोण से 360 का मैदान नई मुंबई के ऐतिहासिक मैदानों में से एक कोपरखेने गांव का ये भूमिपुत्र मैदान, और दूसरी तरफ हम करावे गांव के दगड़ू शेठ तांडेल मैदान और वासी गांव का भूमिपुत्र मैदान। ऐसे मैदान है नई मुंबई में जो बल्लेबाजों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं, जो आप दोनों तरफ से गेंदबाजी करवाते हैं, दोनों तरफ से बल्लेबाजी करवा सकते हैं। बहुत ऐतिहासिक मैदान है। देखिए हितेश शेट्टी गेंद का मुआयना करवा रहे हैं और ये ज़रूरी भी होता है। अब यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। एक और नया गेंदबाज अक्षय मड़वी। अब तक अक्षय जो गेंदबाज थे उन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन मयूर भोईर अब तक गेंदबाजी पर आए नहीं है। ये सोच क्या चल रही है भाई? कप्तान क्या सोच रहा है? क्या वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे? क्योंकि 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पंकज पाटिल है तो फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी मयूर भोईर करते तो वो गेंदबाजी पर ज़्यादा आना पसंद नहीं करेंगे, कहीं उनके ऊपर ज़्यादा हमला ना हो। अब तक उन्होंने सटीक कप्तानी की है। देखिए कप्तान के कुर्सी पर बैठना आपको नई मुंबई आइकॉन की जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है। इम्पैक्ट प्लेयर चलिए इम्पैक्ट प्लेयर आ चुके हैं मैदान पर। इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लग रहा है खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इम्पैक्ट प्लेयर मैदान पर आ चुके हैं। मनोज, इम्पैक्ट प्लेयर मनोज आ चुके हैं जो कि सिली मिड ऑफ पर खड़े, नजदीकी सिली मिड ऑफ, जी नहीं सिली मिड ऑफ से हटा दिया उसको। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट से भी हटा दिया उसको। मुझे लग रहा है शॉर्ट फाइन लेग पर रख रहे हैं। जी हाँ शॉर्ट फाइन लेग पर अक्षय मड़वी गेंदबाजी पर आ चुके शॉर्ट फाइन लेग पर जो इम्पैक्ट प्लेयर है। लेकिन स्ट्राइक पर पंकज पाटिल 7 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। टीम का स्कोर हुआ लगभग 35 रन, लगभग 4 ओवर के समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। अक्षय मड़वी अपनी ओवर की पहली गेंद दाहिने से उड़ विकेट, ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। अतिरिक्त रन इस इनिंग का ये तीसरा अतिरिक्त रन। अब तक हमने देखा 2 गेंदबाजों ने 2 अतिरिक्त रन दिए थे, 4 ओवर के रन मिले थे और इस ओवर का ये पहला वाइड बॉल, यानी 7 अतिरिक्त रन आ चुके हैं। अक्षय मड़वी ज़्यादा तेज गति से गेंदबाजी डालते कि यतीन भोईर आए हैं अंपायर के पास शायद पूछने के लिए, जो कि सिली मिड ऑफ पर फील्डिंग पे लगे हुए हैं, शायद पूछ रहे हैं। देखिए टाइम पास मत कीजिए। मयूर भोईर भी शायद अंपायर के पास आ रहे, कुछ बातचीत चल रही है अक्षय मड़वी के पास कि अक्षय मड़वी ने पहली बॉल वाइड फेंकी, क्या गेंदबाजी में बदलाव करना चाहेंगे या नहीं। फिलहाल टीम का स्कोर 36। देखिए 12 गेंदों में कम से कम 30 रन आने चाहिए, कम से कम 25 से 30 रन आने चाहिए। अगर 55-60 के करीब अगर स्कोर चला जाता है तो फिर एक अच्छा मैच बन सकता है। अगर अब 45 से 50 के आसपास अगर ये स्कोर रुक जाता है तो फिर मुझे लग रहा है कि ये मैच एक तरफा हो सकता है, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी कहना मुश्किल होगा। तो चलिए काफ़ी मशक्क़त के बाद यतीन भोईर और मयूर भोईर ने कहा कि वो गेंदबाजी में बदलाव नहीं करेंगे, अक्षय मड़वी को ही उन्होंने बरकरार रखा है। अतिरिक्त रन देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अंपायर से पूछा जा रहा था कि गेंदबाजी में बदलाव करते हैं, लेकिन यतीन भोईर ने कहा कि गेंदबाजी में बदलाव नहीं करेंगे, अक्षय मड़वी को ही रखना चाहेंगे। अतिरिक्त रन दे चुके अक्षय मड़वी अपनी पहली गेंद पर। स्कोर बन चुका 36, लॉस्ट टू 5 विकेट जस्ट डेनिम करावे टीम का, जो कि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी है। अक्षय मड़वी फिर से ऑप्शन से बहुत ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा। लगातार बैक टू बैक 2 वाइड बॉल आ चुके हैं, 2 अतिरिक्त रन आ चुके। टीम का स्कोर 2-1 से आगे बढ़ता हुआ 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए 5 विकेटें गिर चुकी है नंबर 6 और नंबर 4 का बल्लेबाज मैदान पर टिका हुआ है।
ऐसी स्थिति में अक्षय मढ़वी की सोच यहाँ पे यही होनी चाहिए कि आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी डालने का प्रयास करें। आप जितना गेंद को ज़्यादा बाहर करने का प्रयास करोगे, जितना आप ओवर स्विंग करने का प्रयास करोगे, आपको उतनी ही परेशानी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि आप ओवर द विकेट गेंदबाजी डालने में कठिनाई हो तो आप राउंड विकेट भी डाल सकते हो। 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, 37 बन चुका है स्कोर। इस बार थोड़ा सा लाइन से भटके नहीं थे, ऐसा लग तो रहा था कि थोड़ी सी लाइन से भटके हुए थे, लेकिन इस बार सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी की अक्षय मढ़वी ने। पहली गेंद डॉट निकली है। लगातार 2 गेंदें वाइड फेंकने के बाद अच्छी वापसी करते हुए अक्षय मढ़वी। मिड ऑफ पॉइंट अभी भी बरकरार। पंकज पाटिल जिनके ऊपर दारोमदार होगा जस्ट डेनिम करावे टीम का। इस बार बॉटम से गेंद लगी है, शॉट थर्ड मैन को चकमा देने का प्रयास किया, लेकिन अच्छा ड्राइव किया था, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा। मुझे लग तो रहा था कि यहाँ से 4 रन मिलेंगे। स्लिप में खिलाड़ी तैनात थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। देखिए कप्तान मोहिर भुईर स्लिप में खिलाड़ी जो तैनात है उनकी तारीफ करवा रहे हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी एफर्ट देता है उनकी पीठ तो थपथपानी चाहिए ही। फिलहाल 1 रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 अतिरिक्त रन मिले हैं, 1 सिंगल आ चुका है, 1 डॉट बॉल। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की है अक्षय मढ़वी ने। बड़ा शॉट मारने का प्रयास इस बार गेंद गई सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में। यतीन बोर वहां पर तैनात है, 1 ही रन मिलेगा। अच्छा ओवर, 5वां ओवर अक्षय मढ़वी 2 गेंदें लगातार दिशाएं फेंकने के बाद अच्छी वापसी की है। अब तक 2 सिंगल आ चुके हैं, 1 डॉट बॉल, यानी कुल मिलाकर इस ओवर में 3 गेंदों में लगभग 2 सिंगल, यानी 4 रन आ चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। 5वें ओवर गेंदबाजी पर आ चुकी है टीम की तरफ से, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर अक्षय मढ़वी। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, बहुत लाजवाब गेंद थी। फिर से डॉट बॉल का इशारा, 2 गेंदें इस ओवर से डॉट जा चुकी है। पंकज पाटिल को लगता है कि गेंद थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, कहीं ना कहीं विकेटें गिरने का दबाव उनके कंधों पर भी दिख रहा है। अब इसके बाद आखिरी ओवर बचेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रहार करना चाहिए। टीम का स्कोर अभी भी केवल 38 पर अटका हुआ है। 2 सिंगल आ चुके हैं, 2 अतिरिक्त रन आ चुके हैं, लेकिन अब तक लंबा ओवर नहीं मिल रहा है। 39 इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई। डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है, 1 ही रन मिलेगा शायद। पंकज पाटिल ने दूसरा लेने का प्रयास भी नहीं किया गया। देखिए जानते कि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तेजी से गेंद पर जा चुके हैं, तो केवल 1 ही रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, 2 एक्स्ट्रा रन, 2 डॉट बॉल, 3 सिंगल, यानी कुल मिलाकर 5 रन आ चुके हैं। 5 गेंदों में 5 रन, लाजवाब गेंदबाजी। पहले 2 गेंदें एक्स्ट्रा देने के बावजूद भी। इस बार बॉटम से गेंद लगी है, लेकिन रन चुराने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ती। त्याच दरम्यान नेरुळ गावातील किस्मत भगत सर इथं आलेले आहेत NMTCच्या माध्यमातून। त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक 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 स्वागत। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद जस्ट डेनिम करावे टीम का स्कोर हुआ है 5 विकेट के नुकसान पर 40 रन। अब 8 का रन रेट चल रहा है, 8 प्रति ओवर के अवसर से रन बना रहे। अब यहां से डेथ ओवर पर किसको याद करेंगी? वियान स्पोर्ट्स जू गांव के कप्तान मोहिर भुईर, क्या वो खुद आते हैं गेंदबाजी के लिए या फिर दोबारा किसी अन्य गेंदबाज के साथ जाएंगे? आमतौर पे ऐसे स्थिति में भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह को याद करती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जम फॉकलर को याद करती थी जब जम फॉकलर खेलते थे, साउथ अफ्रीका की टीम कागिसो रबाडा को याद करती थी जब कागिसो रबाडा खेलते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है किसको लेकर आते हैं मोहिर भुईर, ये भी देखना होगा। डेथ ओवर स्लॉग ओवर में खास तौर पे गेंदबाज के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पंकज पाटिल स्ट्राइक पर है तो मुझे लग रहा है कि अन्य गेंदबाज के साथ जाना पसंद करेंगे। मोहिर भुईर ने अब तक गेंदबाजी का मोर्चा संभाला नहीं है। अब तक गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, इससे कोई ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। अब तक उन्होंने 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। अक्षय मढ़वी ने एक ओवर की गेंदबाजी की, जो कि नंबर 5 पर गेंदबाजी डाली। कैफ, तो कैफ खान गेंदबाजी पर आ चुके। एक और तेज तर्रार गेंदबाज सामने है पंकज पाटिल। अब कोपरखैर ने एंड से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोपरखैर ने गांव का जो एंड है वहां से गेंदबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मैदान पर दोनों एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ वासी एंड से आप गेंदबाजी कर सकते हैं, दूसरे कोपरखैर ने एंड से गेंदबाजी कर सकते हैं। अब कैफ खान जो है वो कोपरखैर ने एंड से गेंदबाजी करने उतरे। सामने है पंकज पाटिल। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बन चुके हैं।
बॉटम से गेंद लगी है अराउंड द कारपेट, डीप स्लिम ड्रॉप के क्षेत्र में रन चुराने का मौका था, लेकिन पंकज पाटिल ने हितेश शेट्टी को वापस पर पेविलियन भेज दिया है। पंकज पाटिल जानते यहां जोखिम उठाना नहीं चाहिए। तो आखिरी ओवर, अब आखिरी ओवर में कैफ ने पहली ही गेंद डॉट निकाली है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, अब तक जितने भी गेंदबाजों आजमाए हैं मयूर मोहिर ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। हैट्रिक विकेट के लिए 5000 हनीफ पटेल, आजाद खेलने टीम के मुखिया हनीफ पटेल, इनकी तरफ से कैफ खान के लिए हैट्रिक विकेट के लिए 5000। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खिलाड़ी डीआरएस नहीं लेंगे। अंपायर के मन में अगर दुविधा है, अंपायर के मन में हलचलें मच रही है, तो फिर वो टेलीविजन अंपायर का रास्ता अपना सकता है, लेकिन खिलाड़ी यहाँ डीआरएस नहीं ले सकता है। खिलाड़ी के लिए डीआरएस की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, केवल अंपायर ले सकता है। कैफ खान को लग रहा था कि यहाँ पे डीआरएस लेना चाहिए, लेकिन अंपायर ने कहा कि खिलाड़ी डीआरएस नहीं ले सकता। फिलहाल केवल 1 रन मिल चुका, टीम का स्कोर 41 रन, जबकि आखिरी ओवर प्रगति पथ पर हितेश शेट्टी पिछले लगभग 7 गेंदों में अब तक एक भी बाउंड्रीज आई नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं वियान स्पोर्ट्स जुगांव के खिलाड़ियों ने जबरदस्त क्रिकेट खेला है, जबरदस्त खेल खेला है। किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, तो ये सोच रखी है। अब तक लाजवाब खेल खेला है, सटीक गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और अच्छी कप्तानी, इसका परिचय दे दिया है। इस बार लो फुल्टर्स गेंद थी, चकमा दे दिया शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को। 2 खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे, यहाँ पे मिलेंगे 22 के रूप में 4 रन। ये बहुत ही महंगे साबित होते हैं। जो अतिरिक्त रन आते हैं ना 4 ओवर थ्रो के और 4 22 के, ये 8 रन दे दिए हैं वियान स्पोर्ट्स जुगांव के गेंदबाजों ने। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे स्थिति में बाउंड्री जाना, इससे बल्लेबाज का काम और भी आसान हो जाता है। कैफ खान को थोड़ा सा अपनी गति में बदलाव करना चाहिए। इस बार बड़ा शॉट बनने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, आसान सा विकेट। एक और विकेट का पतन, यतीन बोहिर वहां पर तैनात, इनके हाथों से कैच नहीं छूटेगा। 6ठे विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। आप नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। अनिकेत, हितेश शेट्टी भी मैदान से बाहर जा चुके हैं। देखिए पंकज पाटिल अभी भी मैदान पर डटे, ज्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिली है। हालांकि शुरुआत उन्होंने छक्के के साथ की थी, 6 रनों पर जीवनदान मिला। अब लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं ये बड़ी पारी खेलेंगे पंकज पाटिल। अब तक 10 गेंदों का सामना कर चुके, 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके अनिकेत देवरे। देखिए ऐसे स्थिति में पंकज पाटिल भी क्या करेंगे, एक तरफ से विकेटें गिर रही हो, दूसरी तरफ से आप टिकाऊ पारी खेलने का प्रयास करोगे, ताकि स्कोर जो बन रहा है उतना सम्मानजनक स्कोर नहीं बन पा रहा। 6 ओवर का मुकाबला है, कम से कम 55-60 के आसपास स्कोर बनना चाहिए था, जो कि 45 के आसपास अब तक रुक चुका है। इस बार पैडों से मारने का प्रयास, और यहाँ पर अपील की, और अपील को स्वीकार भी किया अंपायर ने। जाना पड़ेगा, एक और विकेट का पतन लेग बिफोर के रूप में। बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच गेंद थी और सीधे अंपायर ने अपनी आसमान की तरफ उंगली उठा दी, और एक और विकेट का पतन। अनिकेत देवरे आते ही मैदान के बाहर उनको रास्ता अपनाना पड़ेगा। 7वें विकेट का पतन, एक और सफलता जस्ट डेनिम करावे टीम के, एक और झटका। भाई हैट्रिक के लिए 5000 हनीफ पटेल ने लगाए हैं। कैफ खान चलिए लोहा गरम है, थोड़ा मार दीजिए, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता है। आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मा का दिन है, और नए बल्लेबाज केतन आ चुके हैं। केतन बोहिर मुझे लग रहा है कि करावे के खिलाड़ी है, लेकिन यहां से हैट्रिक का मौका है। क्या कैफ खान की किस्मत चमकती है, हनीफ पटेल की जेब हल्की होती है, ये देखना होगा, या फिर बल्लेबाज यहां पे हैट्रिक को रोकने का प्रयास करेगा। अब तक 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक मुकम्मल की इस टूर्नामेंट में। क्या ये कैफ खान खेरने टीम के खिलाड़ी है? आजाद खेरने के मुखिया हनीफ पटेल ने विकेट हैट्रिक के लिए 5000 की धनराशि रखी है। क्या ये सफलता उनको मिलती है क्या नहीं? अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं केतन भोईर करावे टीम के, लेकिन पंकज पाटिल
केवल नॉन स्ट्राइक से तमाशा देख रहे हैं, उनको स्ट्राइक नहीं मिल पा रही। अब तक उनके चेहरे की मातम ये बता रहा है कि उनको स्ट्राइक क्यों नहीं मिल रही है। टीम का स्कोर केवल बन चुका है 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ओहो हो, बड़ा शॉट मारा है, आखिरी बॉल पर आए हैं पूरे आधा दर्जन, यानी 6 रन। यानी अच्छी शुरुआत तो मिली नहीं थी, लेकिन अच्छा अंजाम तो मिला है। आखिरी बॉल पर 6 रन मिले केतन भोईर को। इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर बन चुका 51, यानी निर्धारित 6 ओवर की समाप्ति के बाद जस्ट डेनिम करावे टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 51 रन बटोरे और 52 रनों का लक्ष्य रखा है वियान स्पोर्ट्स जुगांव के सामने। टॉस जीता वियान स्पोर्ट्स जुगांव ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, आमंत्रण किया जस्ट डेनिम टीम को बल्लेबाजी के लिए, और जस्ट डेनिम टीम ने 51 रन बटोरे और 52 रनों का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला मुकाबला किस्मत बघत त्या दरम्यान एक सन्मान इथं केला जाईल। सन्माननीय किस्मत भगत सर नेरुळहून आले, त्यांचा देखील इथं सन्मान केला जातो। मी मंदार परब यांना विनंती करतोय की आपण किस्मत भगत यांचा इथं सन्मान करायचा आहे। NMTCच्या माध्यमातून या स्पर्धेच्या माध्यमातून जे सन्माननीय इथे उपस्थित राहतील त्यांचा प्रत्येक सन्माननीयांचा इथे सन्मान केला जाईल। मंदार परब सर आपणास विनंती की आपण किस्मत भगत सर नेरुळवरून आलेत, त्यांनी वेळात वेळ काढून आपली इथे उपस्थिती दाखवली, आपण त्यांचा इथे सन्मान करायचा आहे। त्यांच्या सोबतीला NMTCचे मेंबर सूर्यकांत मडवी उर्फ बाला हे देखील असतील, त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान केला जाईल। किस्मत भगत नेरुळवरून आपण वेळात वेळ आपण काढून इथं आलेले आहेत, त्याचबद्दल NMTCच्या माध्यमातून आपल्या देखील इथे यथोचित सन्मान केला। मायेची उपदार शाल आणि प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन मंदार परब सर आणि त्या सोबतीला सूर्यकांत मडी उर्फ बाला यांच्या शुभ हस्ते त्याचबरोबर प्रवीण पाटील हे देखील आले, त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल। मी विनंती करतोय कमिटी मेंबर्स मंदारजी परब, भूषणजी पाटील, सूर्यकांत मडवी, आपण प्रवीण पाटील हे देखील आले, त्यांचा देखील सन्मान करायचा आहे। कारण मान्यवरांनी वेळात वेळ काढून आपली उपस्थिती दाखवली, त्यामुळे प्रत्येकांचा सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे। अतिथि देवो भव, मेहमान का दर्जा खुदा से बड़ा होता है, तो हर मेहमान का सम्मान बहुत जरूरी है। मायाची उपदार शाल आणि प्रेमाचा प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा देखील इथं सन्मान केला जाईल प्रवीणजी पाटील यांचा। मान्यवरांना विनंती आपण आसन ग्रहण करून घ्यायचं आहे। तो चलिए 6 ओवर की समाप्ति के बाद जस्ट डेनिम करावे टीम ने पंकज पाटिल के 11 रनों की मदद की बदौलत 51 रनों का स्कोर खड़ा किया और 52 रनों का लक्ष्य रखा है वियान स्पोर्ट्स जुगांव के सामने। जो टीम जीतेगी उसका सीधा मुकाबला होगा मचिंदर नानास प्रतिष्ठान बेलापुर के अगेंस्ट, यानी उसका सीधा मुकाबला होगा स्वराज मात्रे यानी उस्मान पटेल के टीम के अगेंस्ट। ये बड़ा मुकाबला होगा। जो भी टीम इस मैच को जीतेगी, एक तरफ वियान स्पोर्ट्स जुगांव तो दूसरी तरफ जस्ट डेनिम करावे। अब कौन से बल्लेबाजी शुरुआती बल्लेबाजी करने उतरती है? देखिए बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई है। मयूर भोईर, यतीन भोईर, योगेश भोईर, तो काफ़ी बल्लेबाजी में लंबाई है। याच्यानंतर होणारे सर्व सामने हे 5 षटकांचे राहतील, याची नोंद घ्यायची सर्व संघ मालक, आयकॉन खेळाडू, नवीन आयकॉन, ऑल इंडिया आयकॉन यांना विनंती असेल। याच्यानंतर होणारे सर्व सामने हे 5 षटकांचे असतील। 36 गेंदों में 52 रन बनाने हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। पावर प्ले बहुत कुछ मायने रखेगा। पावर प्ले में अगर जस्ट डेनिम करावे की खिलाड़ी अगर पहले पावर प्ले में
2 या 3 विकेट अगर हासिल करती है तो वियान स्पोर्ट्स जुगाव के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होगी। प्रति ओवर की अगर हम बात करें लगभग 8.25 के करीब का रन रेट है, ज़्यादा बड़ा रन रेट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्ट्राइक बल्लेबाज जो है, दोनों ओपनर बल्लेबाज हुए, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। पहले 12 गेंदों में कितना स्कोर खड़ा करते हैं ये भी देखना होगा। चैतन्य पाटिल और हमजा खान, वाशी 11 टीम का ये बायां का आक्रामक बल्लेबाज हमजा खान, जबकि चैतन्य पाटिल चैतन्य पाटिल उल्वे टाकी गांव का एक खिलाड़ी है। तो मुझे लग रहा है दोनों नए खिलाड़ी हैं, उनसे ओपनिंग बल्लेबाजी की जा रही है। हालांकि लग तो रहा है मयूर भोर या फिर यतीन भोर या फिर योगेश भोर से ओपनिंग करवाएंगे, लेकिन कप्तान की रणनीति देखिए। कप्तान ने नए खिलाड़ी को, हमजा खान बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, अगर ये खिलाड़ी अगर अपने पाव जमा लेता है तो मुझे लग रहा है जज डेनिम करावे टीम के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 52 रनों का टारगेट है। ज़्यादा बड़ा टारगेट ना होने के कारण कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शुरुआत कैसे होती है। ऐसे स्थिति में जस्ट डेनिम करावे टीम के कप्तान अनूप पाटिल नए गेंद से गेंदबाजी किसके पास देते हैं ये भी देखने लायक बात होगी। पावर प्ले का पहला ओवर कौन आता है गेंदबाजी पर? सचिन काटकर, ऑल इंडिया आइकॉन सचिन काटकर आए हैं। हालांकि बल्लेबाजी में ज्यादा असरदार पारी नहीं खेल पाए थे, 6 रनों की पारी खेलकर अपना विकेट गंवा दिया था उन्होंने। उसके बाद अब गेंदबाजी की बारी आई है। देखिए, जो बल्लेबाज खास करके बल्लेबाजी में असफल हो जाता है तो वो गेंदबाजी में अपनी भरपाई जरूर करता है, लेकिन सचिन काटकर, लेकिन ये देखना होगा ऐसे स्थिति में स्ट्राइक पर है चैतन्य पाटिल, किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है। पहली गेंद सचिन काटकर सामने है चैतन्य पाटिल, दाहिने से उड़ विकेट। पहली गेंद लो फुलटॉस गेंद थी, नजदीकी मामला। यहाँ पे यही फील्डिंग चाहिए, इसी अंदाज में फील्डिंग करनी होगी जस्ट डेनिम करावे की टीम को। अगर आपको 52 रनों के डिफेंस करने से रोकना होगा तो इसी अंदाज में फील्डिंग करनी चाहिए। ये जो नजदीकी रन होते हैं ना, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करना होगा। आप जितने नजदीकी रन चुराने का प्रयास करेगा बल्लेबाज, उतना ही रोक लगाओगे, उतने ही बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ेगा। पहली गेंद डॉटिंग के लिए सचिन काट रहा है अपनी ओवर की अगली गेंद। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, गेंद को डिफेंस कर दिया। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में मोनी सुतार वहां पर तैनात थे। 1 रन ले लिया है चैतन्य पाटिल ने। इस 1 रन के साथ 2 गेंदों की समाप्ति के बाद अपना खाता खोला। स्ट्राइक पर आ चुके हैं बायात का बल्लेबाज हमजा खान। वाशी के लिए खेलते हैं ये खिलाड़ी, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है। इनका फुटवर्क आप देखोगे तो आपको निश्चित रूप से क्रिस गेल की याद आएगी। हालांकि क्रिस गेल की तरह ये ऊंचे कद काटी के खिलाड़ी, लेकिन इनका फुटवर्क बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त फुटवर्क इन खिलाड़ी का है। अब ऐसे स्थिति में सचिन काटकर, पहली 2 गेंदें हमने देखी चैतन्य पाटिल को ओवर द विकेट, और जैसे ही बायात के बल्लेबाज आए हैं हमजा खान, तो हमजा खान के लिए अब राउंड विकेट। देखिए, ये बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है। ऑल इंडिया आइकॉन की जिम्मेदारी आपके सर पर है, तो आपने बायात के खिलाड़ी के लिए राउंड विकेट। बाहरी किनारा लिया है, शॉर्ट थर्डमैन के गैप से निकलती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए। इस इनिंग का ये पहला चौका हमजा खान के बल्ले से आता हुआ। टीम का स्कोर पहुंच चुका है इस बाउंड्रीज के साथ 5 रन। मंजिल है 52 रनों की। लगभग 3 गेंदों का खेल हो चुका है। पहली गेंद डॉट निकली थी, चैतन्य ने खेली थी, उसके बाद 1 रन चुरा लिया। और जैसे ही हमजा खान को स्ट्राइक मिली, हमजा खान ने अपने बल्ले के बॉटम को खोल दिया और शॉर्ट थर्डमैन के बीच में बढ़िया सा गैप का पावर प्ले चल रहा है, तो उस पावर प्ले के पाबंदियों का पूरी तरह से फायदा उठाया और 4 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 5 पर। ये देखिए, रिवर्स स्वीप, यही खासियत है हमजा खान में। हमजा खान तो पहले तैयार बनते हैं, जैसे देखा सचिन काटकर की गेंद शॉर्ट पिच है, हमजा खान ने रूम बना लिया। जगह पर इतना समय था हमजा खान के पास, सुबह का नाश्ता किया, अखबार उठाया, उसके बाद शॉट सिलेक्शन कर दिया। बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ हमजा खान के बल्ले से। इस बाउंड्रीज के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के रनों का पीछा करते हुए वियान स्पोर्ट्स जुगांव का 9 रन।
वैभव भोर ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है भाई। लगातार 3 छक्कों के लिए, 3 छक्कों के लिए, 5 छक्कों के लिए, लगातार 5 छक्कों के लिए 5000। जी हाँ, वैभव भालचंद्र भोईर इनकी तरफ से कोई भी बल्लेबाज 3 छक्कों के लिए 5000, 2000 माफ कीजिएगा 2000। इस बार अराउंड द कारपेट ये नहीं रोक पाएंगे, जाना पड़ेगा बैक टू बैक। ये तीसरा चौका, यानी चौकों की हैट्रिक हो चुकी है। अब सचिन काटकर भी क्या करेंगे। जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्ट्राइक रोटेट की, उसके बाद हमजा खान के मन में क्या चल रहा था, ऐसा लग रहा है कि डगआउट से ही सेट होकर मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे। ये जो 52 रनों का जो टारगेट है अब पूरी तरह से छोटा कर दिया। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 13 रन बगैर किसी नुकसान के वियान स्पोर्ट्स जुगाओ। फिर से रिवर्स स्वीप, फिर से रिवर्स स्वीप, लाजवाब टाइमिंग, बढ़िया शॉट सिलेक्शन। कमजोर गेंद का पूरी तरह से फायदा उठा रहे। पावर प्ले की जो पाबंदियां चल रही है, 30 गज के दायरे के अंदर 2 खिलाड़ी, उसका हमजा खान भरपूर फायदा उठा रहे। अब तक अपने पारी में 4 बाउंड्रीज मार चुकी है। लगभग 400 का स्ट्राइक रेट ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। जैसे स्ट्राइक मिली 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज मार चुकी, ओवर की हो चुकी है समाप्ति। टीम का स्कोर हो चुका है लगभग 17 रन। 52 रनों का टारगेट, 17 रन बन चुके हैं। अब 30 गेंदों में चाहिए 35 रन। अब ज़्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं होगी वियान स्पोर्ट्स जुगाव के लिए। अब यहाँ से अगर मैच में वापसी करनी होगी जस्ट डेनिम करावे की टीम को, तो एकमात्र विकल्प होगा वो है विकेट। अगर वो आपको विकेट नहीं मिलेंगे तो फिर आप इस मैच से बाहर जाओगे। और जिस अंदाज में हमजा खान ने बल्लेबाजी की है, उससे ये तो लग रहा है कि हमजा खान पूरे मूड में बल्लेबाजी करवा रहे हैं। अब यहाँ से गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अनु पाटिल ने नंबर 2 पर गेंदबाजी में किया है बदलाव। केतन भोईर, केतन भोईर ये करावे टीम के खिलाड़ी है, नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले की पाबंदी अभी भी लागू है। डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पॉइंट स्वीप और कवर, शॉट फाइन लेग, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। फिर से हमजा खान रूम बनाने का प्रयास करवा रहे हैं। हल्की सी अपील की अंपायर, क्या कहेंगे अंपायर नासिर शेख सर, दबाव तो बढ़ाया है, आत्मविश्वास शायद कमी है अपील में और यही वजह है। जी नहीं, जी नहीं। चलिए शिवराम मोहिती सर टेलीविजन अंपायर का रुख किया है। तीसरे अंपायर, उच्च न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। चलिए आना पड़ेगा शिवराम मोहिती सर को। खिलाड़ी से मेरी गुजारिश है वो टेलीविजन अंपायर की तरफ ना देखे प्लीज। हमारे कमेंट्री बॉक्स में 12 मैन बैठे हुए हैं, दोनों टीमों के जस्ट डेनिम करावे वियान स्पोर्ट्स जुगाओ, दोनों टीमों के 12 मैन बैठे, वो ना देखें। हमारे ऑफिशियल अंपायर तीसरे अंपायर शिवराम मोहिती सर देखेंगे क्या माजरा चल रहा है, क्या किनारा लिया भी है या नहीं है। तीसरी बार देखेंगे। गलती तो इंसान से हो जाती है, लेकिन शिवराम मोहिती सर गलती नहीं करेंगे। उनका मानना है बारीकी से देखेंगे। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उच्च न्यायपालिका क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट किस पर मोहर लगाती है। अब तक तो रुझान आए हैं फील्डरों की तरफ से कि ये आउट है, लेकिन अंपायर क्या कहते हैं ये देखना पड़ेगा। क्या वाकई किनारा लिया भी है या नहीं लिया है। शिवराम मोहिती सर जांचा बरखा जा रहा है भाई, क्योंकि बहुत ही अनुभवी और बहुत ही नामचीन अंपायर है। काफ़ी उनके पास अभ्यास है, काफ़ी स्टडी की। नॉट आउट करार दिया जाए भाई। ये फैसला गया है बल्लेबाज के पक्ष में। हालांकि अपील की थी फील्डरों ने, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन नासिर शेख को लग रहा था कि अब तीसरे अंपायर का रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन शिवराम मोहिती सर ने नॉट आउट करार दे दिया। काफ़ी जांचा पर्चा, उसके बाद उन्होंने फैसला दे दिया। अब ये फैसला दे दिया है चैतन्य पाटिल के पक्ष में। टीम का स्कोर 17 रन। पैडल स्वीप कर दिया है, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। खराब फील्डिंग का नजारा और यहाँ पे मिलेंगे पूरे 4 रन। देखिए ये असर होता है इस फील्डिंग से ना, गेंदबाज का मनोबल डगमगा जाता है। ये सोचना होगा फील्डरों को, आपने पहले गेंद से किस अंदाज में फील्डिंग की थी। जब सचिन काटकर गेंदबाजी पर थे उस अंदाज में फील्डिंग की थी। अवसर लग रहा था कि कहीं ना कहीं जस्ट डेनिम करावे टीम के खिलाड़ी फील्डिंग को ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पे खराब फील्डिंग, 4 रन मिलेंगे। इस बार लो फुलटॉस अराउंड द कारपेट कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन लिया है और यहाँ पे मिलेंगे बैक टू बैक दूसरा चौका। अब यहाँ से कंधे झुक चुके हैं, ऐसा लग रहा है मैच से। अब मुझे लग रहा है कि बाहर निकल चुके हैं। 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं। इस बाउंड्रीज के साथ
25 रन। अब केवल 27 रनों की आवश्यकता। अब मुझे लग रहा है कि जस्ट डेनिम करावे टीम यहाँ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, विकेट की तलाश। फिर से बड़ा शॉट, यहाँ पे कैच ड्रॉप हो चुका है। कैच आसान तो नहीं था, ज़्यादा तेज था, लेकिन शॉर्ट बैकवर्ड के उल्लेख पर खिलाड़ी तैनात थे। हितेश शेट्टी, इनके हाथों से कैच ड्रॉप हो चुका है। शॉर्ट बैकवर्ड के उल्लेख पर जो खिलाड़ी, देखिए आप मोनिस लगना शॉर्ट थर्डमैन पर है। मुझे तो लग रहा था कि मोनिस कैच नहीं छोड़ेंगे, वो तो गलती नहीं करेंगे, कैच ड्रॉप कर चुके हैं। चैतन्य पाटिल को 10 पे जीवनदान दे दिया है। अब जैसे हमजा खान है, हमजा खान के लिए पॉइंट सुपर कवर सर्कल के अंदर। अब यहाँ भी ये देखिए एक और बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग, पावर प्ले, इनफील्ड के सर के ऊपर से नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे फिर से 4 रन। हमजा खान तो भाई 4 का पाड़ा पड़ रहा है, जैसे ही स्ट्राइक मिल रही है हमजा खान लगातार 4 का पाड़ा पड़ रहा है। हमजा खान 5 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 20 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। भाई स्ट्राइक रेट पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा भाई 400 का स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट में सबसे स्ट्राइक रेट ज्यादा होना चाहिए, ये ऐसा वीरेंद्र सहवाग का मानना है। अगर आप T20 क्रिकेट खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस बार बाहरी किनारा लिया था लेकिन नहीं जी नहीं। दूसरा क्या ड्रॉप किया है, एक चैतन्य पाटिल और दूसरा हमजा खान, दोनों बल्लेबाजों को एक जीवनदान मिला है। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए वियान स्पोर्ट्स जुगांव टीम का स्कोर बना है 30 रन। अब मुझे लग रहा है 24 गेंदें बची है। 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए केवल 22 रनों की आवश्यकता। अब मुझे लग रहा है हाथी निकल चुका है, पूंछ अटक चुकी है। यहां से एक मैजिक स्पेल फेंकना होगा जस्ट डेनिम करावे के गेंदबाजों को। आपको कम से कम 3 या 4 विकेट लेने होंगे, गुच्छों में विकेट लेने पड़ेंगे। इक्का दुक्का विकेट से काम नहीं चलेगा, गुच्छों में विकेट लेने पड़ेंगे। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन साहू, तो नंबर 3 पर सचिन साहू आ चुके हैं जस्ट डेनिम करावे की तरफ से। 24 गेंदों में 22 रन चाहिए। दोनों सलामी बल्लेबाज चैतन्य पाटिल, हमजा खान की हम बात करें तो लगभग 6 गेंदें खेली जा चुकी। हमजा खान 20 रनों के निजी स्कोर पर खेले, जबकि चैतन्य पाटिल की बात करें, चैतन्य पाटिल लगभग 6 गेंदें वो भी खेल चुके हैं 10 रनों के निजी स्कोर पर, वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोनों की अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो हमजा खान बहुत ही रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब नए गेंदबाजी में बदलाव कर दिया, गेंदबाजी पर आ चुके सचिन साहू, सामने है चैतन्य पाटिल। पहली गेंद, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। ये देखिए चैतन्य पाटिल के बल्ले से आता हुआ लंबा छक्का 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 36 विदाउट लॉस, 36 रन बगैर किसी नुकसान के। अगर यहाँ पे बगैर विकेट से अगर जीत मिल जाती है तो अगले मैच के लिए इस टीम का मनोबल काफी ऊंचा हो जाएगा। दोनों टीमों के समर्थक बैठे हुए हैं, जस्ट डेनिम करावे, वियान स्पोर्ट्स जुगांव। लेकिन अब तक जिस तरीके से मैच हो रहा है, चैतन्य पाटिल अब तक बहुत खामोशी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी गियर बदल दिया है। सचिन साहू फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अराउंड द कारपेट शॉट, डीप स्कोर के क्षेत्र में गेंद की 2 की डिमांड होगी और 2 रन यहाँ पे नजदीकी मामला, लेकिन 2 रन मिलेंगे, 2 रन और मिलेंगे। 6 रन लिया, उसके बाद 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ 38 रन, अब केवल 14 रन दूर अपनी जीत से वियान स्पोर्ट्स जुगांव की टीम। अब ये इस बात से साफ अंदाजा हो रहा है जस्ट डेनिम करावे टीम के खिलाड़ियों ने अपने कंधे झुका दिए हैं मैच से। उन्होंने अब पहले से हाथ पीछे ले लिए, कैचेस ड्रॉप करवा रही है, मिसफील हो रही है, बाहरी किनारा फिर से लिया है, शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद गई है। अब 2 रन और मिल सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, 2 रन और मिलेंगे। देखिए 2 रन आसानी से मिलेंगे, ज़्यादा दबाव नहीं है। पहली गेंद पर छक्का मिला, दूसरी गेंद पर 2 रन मिले, तीसरी गेंद पर फिर से डबल रन, यानी 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। टीम का स्कोर बन चुका है 40 रन, यानी 40 रन बन चुके हैं। पहले विकेट के लिए 40 रनों की साझेदारी बन चुकी है। 52 रनों का टारगेट, जिसमें 40 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। सचिन साहू भी क्या कर सकते हैं इस बार? फिर से बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला है और मिलेंगे यहाँ पे फिर से आधा दर्जन, यानी 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 46। अब केवल 6 रन दूर अपनी जीत से वियान स्पोर्ट्स जुगांव की टीम। बड़ी जीत मिलेगी अगले मैच के लिए। चलिए अगला मैच होगा मचिंद्र नानस
प्रतिष्ठान बेलापुर। मिस्टर स्वराज महात्रे टॉस के लिए तैयार रहिए। ये देखिए बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की अंदाज में चैतन्य पाटिल ने इस मैच को किया है समाप्त, और इसी के साथ इस मैच को जीता है वियान स्पोर्ट्स जुगांव ने 10 विकेटों से। वेल प्ले वियान स्पोर्ट्स जुगांव एंड वेरी हार्ड लक जस्ट डेनिम करावे की टीम। चलिए अगला मुकाबला वियान स्पोर्ट्स जुगांव अगेंस्ट मचिंद्र नानास प्रतिष्ठान बेलापुर। टॉस ले जाइए मिस्टर स्वराज महात्रे एंड मयूर भुईर, टॉस के बॉस में आ जाइए। ये मुकाबला 5 ओवर का होगा। इसके बाद जितने भी मुकाबले होंगे वो सारे मुकाबले 5 ओवर के होंगे। 2 कैप्टन प्लीज रिपोर्टिंग सर। चलिए देखिए शेखान करवा रहे हैं मैच, भले ही जस्ट डेनिम करावे की टीम हार चुकी लेकिन